में हर वर्ष ऐसे कंपटीशन का आयोजन भी किया जाता है। हमारे स्कूल में हर वर्ष बच्चों को ध्यान में रखकर बाल दिवस का आयोजन किया जाता है, जहां बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणादायक बातें भी सिखाई जाती है। हमारे स्कूल में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को प्रभु यीशु को याद कर हम बच्चों में पुरस्कार वितरण करते हैं, जिसमें उनका मनोबल भी बढ़ाया जाता है। अरे देखो आयुषी दी, हमारे स्कूल में चारों ओर इतना हरा भरा और साफ सुथरा वातावरण है। हाँ प्रिया, तुमने सही कहा। इसका सारा श्रेय हम अपने स्कूल के मैनेजमेंट को देना चाहते हैं, जो कि हमेशा साफ सफाई पे पूरा ध्यान देता है और हर वर्ष ना जाने कितने पेड़ लगाता है और हमेशा लगाता रहेगा। प्रिया, तुम भी देख रही हो पॉल्यूशन कितना बढ़ चुका है, तो प्लांटेशन बहुत जरूरी है। हाँ दीदी, आप सच बोल रही हो। हमारा स्कूल भी ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए बहुत अग्रसर है और इसको कम करने का केवल और केवल सबसे बड़ा उपाय पेड़ पौधे हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए हमारा स्कूल प्रतिवर्ष स्कूल में पेड़ पौधे लगाता है, जिससे स्कूल में बच्चों को शुद्ध हवा प्राप्त हो और वे स्वस्थ रहें। जिस प्रकार एक पेड़ तेज हवा, आंधी, तूफान, तेज बारिश में भी मजबूती के साथ खड़ा रहता है, उसी प्रकार जब भी हमारे देश पे कोई आपदा आती है तो हमारा स्कूल उसके सहयोग में हमेशा खड़ा रहता है और हमेशा मदद करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ठंड का मौसम लग चुका है और ऐसे में हमारे कई भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें गर्म कपड़ों की व्यवस्था नहीं हो पाती। इसलिए हमारा स्कूल हर वर्ष कंबलों की चैरिटी करता है, जिसमें हम उन जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं जिन्हें उन कंबलों की जरूरत होती है। और इस शुभ कार्य के लिए हमारे स्कूल के शिक्षक और स्टूडेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है, परिवार में अंधेरा छा जाता है। इसी वर्ष हमारे स्कूल में कैंसर से संबंधित वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां बच्चों को डोर टू डोर मदद के लिए भेजा गया। इसमें हम काफी हद तक सफल रहे। हमारे स्कूल के बच्चों ने कैंसर से पीड़ित उन लोगों की बड़ी मात्रा में धनराशि एकत्रित कर मदद की। हाँ, तुम लोग सही कह रही हो, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, इस वर्ष भारत देश में साउथ में एक बड़ी आपदा आई थी जिसको भुलाया नहीं जा सकता। जब भी हम उसको याद करते हैं तो हमारा मन दुखी हो जाता है। हमारा स्कूल भी उनको दुखों में शामिल रहा और उनकी मदद करने हेतु हमारे स्कूल से बड़ी मात्रा में धनराशि एकत्रित की और उनकी मदद की। भैया, क्या आपको पता है हमारे स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वेडनेसडे और सैटरडे को स्पेशल एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे मानसिक और शारीरिक विकास अच्छी तरह से हो सके। इसके साथ ही हमारे स्कूल में एक सिक रूम का फॉर्मेशन भी किया गया है। तुमने सही कहा, हमारी स्कूल के बच्चों को हमारी भारतीय संस्कृति से अवगत कराने के लिए योगा भी सिखाया जाता है और हर साल 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाता है। इसके साथ साथ हमारे स्कूल के बच्चों को साफ सफाई के प्रति जागरूक बनाने के लिए हैंड वॉश करना भी सिखाया जाता है और इसमें क्लीनलीनेस के बारे में भी बताया जाता है। हमारे स्कूल में सबसे पहले यह सिखाया जाता है कि देश सर्वप्रथम है, उससे बढ़कर कुछ नहीं, ना ही जाति, ना ही धर्म और ना ही कोई रिश्ते। और इसको ध्यान में रखते हुए हमारा स्कूल राष्ट्रीय त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाता है, चाहे वह 26 जनवरी हो या 15 अगस्त। वे देश के शहीदों को कभी नहीं भूलते। और हमारे स्कूल से प्रतिवर्ष मंडी में भी प्रोग्राम ले जाया जाता है, जिसमें हमारे स्कूल का प्रोग्राम सर्वोत्तम रहता है। हमारे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन हमारे स्कूल में ध्वजारोहण कर हम सभी राष्ट्रीय गान गाते हैं और देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, हमारे स्कूल में बच्चों में देशभक्ति की भावना जागरूक करने के लिए हमारे स्कूल में एक नया नियम बनाया गया है कि सभी बच्चे मॉर्निंग असेंबली के अलावा भी छुट्टी से पहले राष्ट्रगान करते हैं, जिससे वे अपने देश के प्रति कर्मनिष्ठा और कर्तव्य को न भूलें। आभार 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 उनके लिए जिन्होंने सेंट जोसेफ के वृक्ष की नींव रखी, इसका बीज बोया, शायद अर्थात हमारे फाउंडर्स। विशिष्ट आभार उनके लिए जिनके निरंतर प्रयास और विश्वास की बदौलत सेंट जोसेफ इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है और इतनी मजबूतियां पा चुका है। वे कोई और नहीं, हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं। अतः
हमारा सेंट जोसेफ परिवार उनका सहृदय धन्यवाद देता है। अभी आपने देखा हमारा स्कूल बच्चों के भविष्य के लिए निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता जा रहा है। हमारा पेरेंट्स से आग्रह है हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता रहे, आपका सहयोग हमेशा ऐसा ही मिलता रहे। धन्यवाद। Serving in the army is not a job, and it cannot be a job. Army officers are well qualified to get any top-ranking job in the world, but it is about love and passion for the motherland. Today, one of the real heroes is sitting between us. It's an honor and privilege for us to welcome Colonel Pradeep Chaube, Deputy Commandant MRC Sagar. Sir, kindly come up on the stage to inspire us with your words. Good evening everybody, and a very Jai Hind to all of you. Firstly, thank you Father Verghese for saying the kind words, and thank you to all the children who have with their performance welcomed us all. Most revered Dr. James Atikalam, Bishop of Sagar, guest of honor Sister Alice Jacob, Principal Sister Nancy Matthew, other distinguished guests, teachers of St. Joseph School, ladies, gentlemen and dear students. I am indeed honored to have been invited by the school as a special guest and given the opportunity to say a few words on the theme of Soldier the Real Hero. I myself joined the Indian Army around 25 years back, and like somebody said, I was well qualified to join as an IAS officer or a doctor or an engineer. But then I had in myself, in me, that passion to join the Indian Army, the Defence Forces, and serve my country and the countrymen. And that is why I thought not to look for the good things in life, the luxuries in life, but to be on the borders to serve the country, so that the country, if it is well preserved from the enemies, the people of the country are safe and the country can progress. And that is how a soldier thinks. I myself, being a soldier, would like to feel grateful to the school and the society which has given such a high pedestal to our soldiers. Because without the support of the society and the country, even the soldiers cannot do anything. Ultimately, we are also part of the same society. When we say a soldier, it doesn't mean only the army. It is the army, the navy, the air force, those uniformed people in the police and other people. In some or the other way, they all have given their present so that the future of our countrymen is safe for tomorrow. As you all know, the soldier is the ultimate instrument of peace. The soldier is not for creating a war. Whether it is fighting the enemy from the outside or fighting the enemy within the country, whether it is supporting during natural disasters or anywhere, as you all know, the army, the soldier is the last resort. A soldier has got a mandate
to maintain the peace and harmony in the country at all costs. Because he is called when everything else is lost. For that, to maintain that peace, he might have to go a bit harsh. But still, the aim of the soldier is always to maintain the peace and harmony in the country. And let me promise you all, let me assure you all, countrymen, the soldier will never disappoint you all. We will do our duty with the utmost sincerity and discipline. The army works on the motto which we all were given when we passed out of our academy. That is the Chetwood motto, the safety, honor and welfare of the country comes first. The safety, honor and welfare of the men we command comes next. Our own ease, safety and comfort comes last, always and every time. So ladies and gentlemen, this is the spirit with which the soldiers do and die for the country. I would also like to say that our citizens of our country are equivalent to the soldiers. You may not be wearing the uniform, you may not be having the medals and the caps, but in every way, each and every citizen of the country, he has got a role to play in the development of the country. And our countrymen, if you do that job, if you do what your job is, with sincerity, with honesty, even when nobody is watching you, I think you are doing your job and you are doing as great service to the nation as a soldier is doing. I am extremely happy to see the progress of school, the St. Joseph School here. The presentation that was given was extremely good. And the way the management, the school has brought about the learning to the students and the values that you are giving to the students is commendable. And I want to congratulate the management for this great work. Very well done. I'm extremely happy to see the children, the tiny tots performing. And the kind of energy, the kind of josh, the kind of smile that they had on the face. I think I was thinking when I got this invitation, I was very busy with my work, but I'm so grateful, I'm so lucky to be here to see the performance of these tiny tots and the children. Thank you so much. Great work. I want to congratulate the teachers, the staff, and the children who have, I think, worked day and night, even in the winter, to bring this scintillating performance. I think they all deserve a huge round of applause. I don't want to take much of your time and want to end my speech by saying that for the country, all of us, we are the soldiers of the country. The citizens, the soldiers, the citizen soldiers, everybody, the students, teachers, doctors, engineers, we all have to stand together. We all have to be shoulder to shoulder to fight the enemy which may be trying to destabilize the country. We all have a role to play and to ensure to guard the country against any evil that may try to harm our country, our great nation. We should ensure that the evil of hate and corruption and other evils are eradicated from the country. And with the josh that our students are showing, I think our nation is safe. I think we are lucky to have our students who are being coached by such sincere and honest teachers.
I am very assured about the future. I wish to thank the school and the principal and the management once again for inviting me and allowing me to say a few words. Thank you so much. Is in a good class. And the girl Devanshi Saraf, daughter of Mr. Yashwant Saraf and Mrs. Sonali Saraf. From the middle section, Rahul Rathore, son of Mr. Ghasiram Rathore. इन बच्चों के लिए इनके पुरस्कार पाना कोई आसान काम नहीं। हमारे स्कूल में जो शिक्षा का स्तर है उस पर इन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हुए ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अभी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कुछ कंपटीशंस में भाग लिए। अब्दुल नसीम खान, आशमा खान।